हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी कल आने वाली है। कल हो रहा है हमारा बोर्ड एग्जाम। तो हमारा बोर्ड एग्जाम का पहला सब्जेक्ट है मैथ, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज हम कोई भी सिलेबस कवर नहीं करेंगे या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि कल का एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। मैथ तो हमें पता है कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन हम कई सारी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जिसके वजह से हमारा मार्क रिड्यूस हो जाता है। तो मैं आज ये वीडियो में तुम्हें कंप्लीट समझा दूंगा कि कल जो एग्जाम में तुम एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बैठना और ये पॉइंट सब याद रखे रहना एग्जाम लिखने के दौरान। ठीक है, तो पहला पॉइंट, तुम्हारा टाइम बहुत ही प्रीसियस है, तो तुम्हारा एक भी सेकंड को वेस्ट नहीं करके हम शुरू कर देते हैं। हमारा पहला चार्ट क्या बोल रहा है, देखो पहले क्या लिखा गया है, राइट द रिक्वायर्ड स्टेप्स। देखो मैथ इज ए स्टेप मार्किंग माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखे रहो। मैथ में हर एक मार्क का, हर एक स्टेप का मार्क मिलता है तुम्हें। तुम पहले फॉर्मूला लिखोगे उसका भी मार्क मिलेगा, बीच का स्टेप मार्किंग का उसका भी मार्क मिलेगा, फिर नीचे जो आंसर आएगा उसका भी मार्क मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये चीज याद रखे रहना कि मैथ इज ए स्टेप मार्किंग। मैथ को बिल्कुल भी इग्नोर, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम एटलीस्ट वो चैप्टर का फॉर्मूला भी लिख के आ सकते हो, जिसके थ्रू 0 मिलने के बदले तुम्हें कुछ मार्क मिल सकता है, जो कि तुम्हारा रैंक को बहुत ऊपर कर देगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखे रहो। पहला क्या है, राइट द रिक्वायर्ड स्टेप, और जिसको बोला जाता है स्टेप मार्किंग। मैथ क्या है, मैथ इज ए स्टेप मार्किंग। सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, राइट यूनिट इन वर्ड्स। देखो बच्चों बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, पहले पूरा मैथ सॉल्व कर देते हैं, फिर लास्ट में जाके आंसर निकल जाता है, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि मीटर पे था या सेंटीमीटर में था। और दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन दिया रहता है सेंटीमीटर में, आंसर निकालने के लिए कहता है मीटर में। तो ये सारा कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो तुम पहले पेपर को एग्जाम हॉल में जाना, आराम से माइंड को रिलैक्सफुली बैठना, बैठ के पहले पेपर को एनालाइज करना कि क्या बोल रहा है पेपर, पीसफुली एनालाइज करके फिर जाके आगे बढ़ना कि पेपर में क्या लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। एक क्वेश्चन तुम्हारा रैंक डिसाइड करता है, तो एक एक मार्क तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अपना 100% एफर्ट दे दो, जितना अपने बॉडी के अंदर एनर्जी रखा हुआ है वो सारा एनर्जी को लगा दो कल का एग्जाम में। कल का एग्जाम बहुत धमाकेदार होना चाहिए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो। जितने भी वहां एग्जाम हॉल में प्रेजेंट रहेंगे लड़के, वो सारे लड़के कोई भी टॉपर नहीं होता है। सबको वही चीज का स्ट्रेस रहता है कि एग्जाम कैसे होगा, किस टाइप का क्वेश्चन गिरेगा, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो बैक बेंचर हो। मैं सब स्टूडेंट का बात कर रहा हूं, सबका दिमाग में यही टेंशन रहता है। हाँ, इतना कि कई बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है और कई बच्चे बहुत लो कॉन्फिडेंट में रहते हैं। तो यहां मुद्दा आ गया कॉन्फिडेंस का। तुम कैसे कॉन्फिडेंट रहते हो, एग्जाम को कैसे टैकल करते हो। देखो ये सारा चीज ना बहुत ज्यादा अफवाह है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ये होता है, बहुत प्रेशर देता है। कुछ भी प्रेशर नहीं रहता। ये खाली तुम्हारे साइकोलॉजी से खेला जाता है कि एग्जाम इतना प्रेशर है, इतना हाइप है, एग्जाम का हाइप बहुत ज्यादा कर देते हैं कि बच्चे पैनिक में आए। देखो ये चीज क्यों किया जाता है, तुम्हारे ये एज है, इस एज में ही तुम अपना सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करते हो, तो अपना मेंटलिटी, मेंटल स्ट्रेस को डेवलप करते हो। ये स्टेज तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है, प्रेशर रहता है, लेकिन तुम्हें कुछ भी टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज साइकोलॉजिकल गेम है। ये सारी चीजों में साइकोलॉजी भरा पड़ा है। क्या बोलता है साइकोलॉजी, देखो बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट बना देना है जिसकी वजह से बच्चे बहुत पैनिक हो जाए और परफॉर्मेंस वीक कर दे। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना है। तुम जब जाओगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं तुम्हारे लैंग्वेज में कहूं तो एग्जाम हॉल में जाने तक तुम अपना ऑरा फार्मिंग करो। ऑरा फार्मिंग मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लाओ। देखो किसका भी सिलेबस 100% कवर नहीं हुए रहता है, लेकिन ये चीज याद रखे रहना, जिसका पास कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज कर दूंगा, वो इजीली वो चीज कर देता है। मेन मुद्दा आ गया यहां पर कॉन्फिडेंट का, समझ में आ गया। तो अपना ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। जितना तुम अपना आप को लो समझोगे, उतना तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन होगा और उतना तुम्हारा पोटेंशियल लो होगा। देखो ये वर्ड तुम सुने रहोगे, टॉपर मस्ट बी टॉपर।
एक टॉपर हमेशा टॉपर ही रहता है, वो चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, वो टॉपर हमेशा टॉपर रहता है। क्यों रहता है? वो तुम्हारे से ज्यादा नहीं, सबके पास वक्त बराबर रहता है, सब वो हंसी मजाक करते हैं, सब खेलते हैं, लेकिन मेन मुद्दा रहता है माइंडसेट का। हम कैसे माइंडसेट रखते हैं एग्जाम हॉल में जाके। तुम एग्जाम हॉल में पहुंचो और तुम ये सोचो कि ये सारे बंदे जो बैठे हैं, ये सारे बंदे मेरे से कंपीट नहीं कर पाएंगे। तुम एटलीस्ट अपने अंदर ये पॉजिटिव माइंडसेट तो लाओ। चाहे तुम्हारा सिलेबस हो, कवर हो ना हो, तुम ये माइंडसेट तो लाओ। तब जाके देखना तुम्हारा एग्जाम में कैसे तुम्हारा हाथ चलता है, कैसे तुम स्पीडली लिख पाते हो और कैसे सबसे आगे बढ़ पाते हो। बात है ये कॉन्फिडेंट का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर से जब भरोसा उठ जाएगा तो ये सारी चीजें आएगी दिमाग में कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे एग्जाम में दूं, कैसे अटेम्प्ट करूं मैं, ये सारा चीज तुम्हारे दिमाग में रहेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं कर सकता हूं, देन तुम्हें रोकने वाला और कोई भी नहीं है। तो तुम्हें रोकने वाला सिर्फ क्या है? तुम्हारा दिमाग। और दुनिया में कोई भी नहीं है तुम्हें रोक सके। तुम्हारा रोकने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा दिमाग। तो इससे खेलना सीखो। एग्जाम हॉल में जाओ और बैठो। बैठने से पहले ये चीज दिमाग में रिपीट करते रहो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इसके थ्रू तुम्हें एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा और एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ तुम एग्जाम देने के वो फोड़ के आ जाओगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो देखो हम कुछ कुछ स्टेप देख लेते हैं कि जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली मैथ में। तो तुम ये चीज को इग्नोर मत करना, ठीक है। तो पहला मैं क्या बोला? पहला बोला कि मैथ इज अ स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग रहता है मैथ में। दूसरा मैं क्या बोला? राइट यूनिट, यूनिट सबको हमको ध्यान में रखना है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो रहा है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम में लिखने के टाइम में देखो, तुम हड़बड़ी में बहुत जल्दी स्पीड लिख के ये सारी चीजों को गलत कर देते हो। लेकिन ये यहां पर आ जाता है मेन मुद्दा माइंडसेट का। तुम कैसे माइंडसेट रखते हो? तुम पीसफुली होकर एग्जाम को देना शुरू करो। तुम्हें रोकने वाला और कोई नहीं है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, तुम बहुत प्रिपेयर किए हो, बहुत सारी चीजों को बहुत बार रिवाइज किए हो। अभी तुम्हारा टाइम क्या है? जस्ट सिंपली जाके पेपर को पलटाना है, देखना है क्या क्या चीजें हैं, बस ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से तुम्हारे माइंड में वो चीज रिपीट होगा। और आज रात तुम कंप्लीट रेस्ट कर लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। आज रात कंप्लीट रेस्ट कर लो, जिसके थ्रू कल अपना एग्जाम का पोटेंशियल देने में तुम्हारा बॉडी 4 टाइम कैपेबल ज्यादा बढ़ जाए। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखे रहना। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि साइन मिस्टेक। साइन मिस्टेक में भी, साइन मिस्टेक मतलब क्या है? ये यही सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, प्लस और माइनस का मिस्टेक। प्लस और माइनस का मिस्टेक में बच्चे लोग बहुत ज्यादा, तुम पूरा कर तो देते हो लेकिन आंसर लास्ट में आने के टाइम रॉन्ग आ जाता है। ये सिंपल मीनिंग है कि तुम अपना ऊपर जो सॉल्व किए हो प्लस माइनस, वो काफी रॉन्ग कर दिए हो। तो ये चीज को भी याद रखे रहना कि प्लस माइनस को देखते हुए चलना। एक स्टेप कर रहे हो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर नेक्स्ट स्टेप जाओ। अपने माइंड में बिठा लो कि हाँ इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ो, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस को देखते रहो। ये पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पॉइंट तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, ये सिर्फ तुम्हें एक्सपीरियंस से मिलेगा, ठीक है, जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ये जो साइन है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट है रिमेंबर फॉर्मूला। ये सब हमें पता है कि हमें फॉर्मूला रट के जाना पड़ेगा, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। देखो मैं और एक चीज बता दे रहा हूं कि तुम्हारा फॉर्मूला आने का चांसेस बहुत ज्यादा है ट्रिग्नोमेट्रिक्स से। तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक्स हो कि चाहे अदर फॉर्मूलास हो, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला गलत हो गया और पैनिक होके अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो फिर आगे चल के तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी इस मैथ को सॉल्व करने में। ठीक है, तो फॉर्मूला को अच्छे से रट के याद करके चले जाना। ठीक है, फिर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया टाइम मैनेजमेंट। अभी देखो बच्चों, सबको बराबर वक्त मिलता है, सबका टाइम, एग्जाम का टाइम सेम रहता है, स्टार्टिंग सेम होता है, एंडिंग सेम होता है। लेकिन इसमें ही एक बच्चा टॉपर हो जाता है और एक बच्चा थर्ड डिवीजन हो जाता है और कई बच्चे फेल हो जाते हैं। ये वजह क्या है? ये रहता है मेन टाइम मैनेजमेंट का। देखो सबको पता है, अगर तुम्हें मैं बोल दूं कि बच्चों की मैं तुम्हें पूरा आधा दिन दूंगा, ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करके लाओ, तुम आराम से बैठ के तुम एक एक चीज को सॉल्व करना शुरू करोगे। लेकिन यही सारी चीजें अगर तुम कम टाइम में करते हो तो तब तुम कहलाते हो एक टॉपर।
समझ में आ गया? तो टॉपर का एटीट्यूड वो रहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस चीज को अटेम्प्ट किया जाए। जितना एक एक सेकंड तुम्हारे वक्त का, तुम्हारे एग्जाम के टाइम का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो एक एक सेकंड को याद रख के तुम आगे अपना क्वेश्चन को तैयार करना। एक एक सेकंड, ना किधर देखना है, ना किसके साथ बात करना है, तुम ओनली अपने आप के साथ कंपीट कर रहे हो। तुम्हारे सामने कोई भी नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम हो। ये चीज क्यों होता है? देखो, यहाँ प्रूफ दूसरे को नहीं करना है, यहाँ प्रूफ अपने आप को करना है खुद से कि क्या मैं कर सकता। ये जो तुम्हारा सेल्फ डाउट होता है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मेरे से होगा ये चीज, ये सेल्फ डाउट तुम्हारा चला जाएगा जब तुम अपना रिजल्ट देखोगे 100 आउट ऑफ 90, 95। ये रिजल्ट तुम जब देखोगे तो तुम्हें अपने आप के ऊपर प्राउड फील होगा। उसके बाद से तुम्हारा कॉन्फिडेंट और 4 गुना बढ़ जाएगा। तुम जिस भी प्लेटफॉर्म में जाओ, जिस भी रूट में जाओ, फ्यूचर में जो कुछ भी काम करो, यही कॉन्फिडेंट तुम्हें आगे चल के सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा। समझ में आ गया? तो टाइम मैनेजमेंट माय डियर स्टूडेंट, ये मैं जो लास्ट में पॉइंट लिखा हूं, ये लिखने का वजह यही है कि इस चीज को तुम ध्यान रखे रहो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हो गया। अभी देखो, यहां पर कुछ चीज मैं छोड़ दिया था कि अगर तुम थ्योरम लिख रहे हो, देखो बीपीटी थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम थ्योरम लिख रहे हो तो गिवन, देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट जाके प्रूफ कर देते हैं। ये चीज बहुत गलत है। तो तुम्हें डायरेक्ट प्रूफ नहीं करना है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। मैथ इज ए स्टेप मार्किंग। तुम जितना स्टेप ऐड करोगे, लेकिन स्टेप भी ऐसे नहीं कि तुम 2 मार्क का क्वेश्चन है और तुम पूरा एक्सप्लेन करने बैठ गए हो। जिस क्वेश्चन के हिसाब से, देखो यहां पर क्या लिखा है, राइट द रिक्वायर्ड स्टेप। जितना रिक्वायर्ड है उतना स्टेप को ऐड करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तुम एक एक स्टेप को लिखो। पहला स्टेप में सॉल्व करो, दूसरा स्टेप में प्लस माइनस करो, बोडमास रूल को लगाओ। ये सारी चीजों को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन हो गया, फिर टू प्रूफ हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन दिया है तो तुम कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, प्रूफ भी लास्ट में तुम ऐड करोगे। तो ये सारी चीजें तुम्हारा पेपर को एनहांस कर देती है। तो तुम्हारा पहचान और कोई भी नहीं है, तुम्हारा पहचान है एक एग्जामिनर के पास तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। तो वो क्वेश्चन पेपर ही तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड करता है कि तुम एक फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट हो और 3rd डिवीजन स्टूडेंट हो। लिखने का तरीका देखो, मिस्टेक मत करना, ज्यादा क्लमजी मत कर देना। बहुत सारा पेन को इस्तेमाल करके भी ये सारी चीजों में बहुत टाइम लॉस होता है। ये सारी चीजें तुम्हें मार्क नहीं देगी, तुम्हें मार्क देगी अपना प्रेजेंटेशन। तुम कैसे प्रेजेंट किए हो, कितना अच्छा से लिखे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर फ्यूचर में तुम आर्ट्स लेने वाले हो तो मैथ तुम्हारे लाइफ का तो लास्ट एग्जाम रहेगा। इसके बाद से तुम चाहकर भी मैथ नहीं कर पाओगे। तो उस हिसाब से अपना माइंड सेट करो कि लास्ट टाइम देना है, जो देना है आज देना है, लास्ट देना है। तब जाके तुम्हारे बॉडी में कॉन्फिडेंट आएगा। आज रात तुम आराम से बैठ के पीसफुली एक एक चीज रिवाइज करो। एक एक चीज, एक एक पेपर को पलटाओ, एक एक पेपर को पलटाओ, पलटा पलटा के देखो क्या है क्या नहीं, चीजों को समझो, फॉर्मूला सबको देखो कैसे होता है। इसके बाद आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। ये सारा चीज साइकोलॉजी का रहता है। माय डियर स्टूडेंट, प्रेशर बिल्कुल मत लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना है। जितना अपने आप को रिलैक्स रखोगे उतना परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। ठीक है, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है क्योंकि तुम भटको। तो और यही चाहते हैं एग्जामिनर कि अब बच्चे का एबिलिटी, कंप्लीट एबिलिटी तुम्हारा कम है, इंफॉर्मेशन कम है, एक्सपीरियंस कम है। तो ये सारी चीजें तुम्हें की जाती है, तुम्हें करवाई जाती है क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल डेवलप हो, तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलप हो। तो ये एंटायर बोर्ड एग्जाम इसी के ऊपर आधारित है। ये तुम्हारा पर्सनालिटी को एनहांस कर देता है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट को एनहांस कर देता है। कम टाइम में एक प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो पता चल जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब नेक्स्ट एग्जाम का लेके आ जाऊंगा, तो तुम ये सारी चीजों को देख लेना। और माय डियर स्टूडेंट, लास्ट में एक बात ही बोलना चाहता हूं कि बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ, मैं बोल रहा हूं, अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर दो। तुम्हें दुनिया का कोई भी ताकत फर्स्ट क्लास होने से रोक नहीं पाएगी। दिस इज माई वर्ड, मार्क माई वर्ड, तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी फर्स्ट क्लास होने में। तो इतना ही था आज के वीडियो में। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ये पॉइंट सबको तुम एग्जाम में जाके अच्छे से याद कर लेना कि पॉइंट देखा था मैं वीडियो में, वो सारा चीजों को याद कर लेना और पीसफुली अपना बेस्ट देना माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम। गिव इट योर बेस्ट, गिव योर 100% टू द एग्जाम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।